अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपके साथ मेज़बान आपका नजीबुल हसनैन और मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। और आज हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। 2025 हमसे रुखसत होने को है और उसमें हमने देखा कि हमारे यंग क्रिकेटर्स के लिए ये साल बड़ा अच्छा रहा। अगर हमारी सीनियर टीम की बात की जाए तो वो कोई टाइटल नहीं जीत पाई, लेकिन जूनियर को अगर आप देखें तो हम हांगकांग सुपर सिक्सेस जीते, इमर्जिंग एशिया कप जीते, अंडर 19 एशिया कप जीते। तो ओवरऑल उनके लिए साल कैसा रहा? शायद साहब, हमारे बच्चे जो हैं वो बड़ी अच्छी डगर पे जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस साल हमारी सीनियर टीम से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अचीवमेंट नहीं रही, लेकिन हम टी में बिफोर द वर्ल्ड कप ऐसा लग रहा है कि स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जूनियर्स को और सीनियर्स को अगर एनालाइज करेंगे इस साल में तो कैसा देखते हैं? जूनियर्स के लिए वाकई अच्छा रहा कि हम राइजिंग स्टार एशिया कप जीते, अंडर 19 एशिया कप जीते। अल्लाह करे साल के आगाज़ में 15 जनवरी से आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, वो जीते हैं। हम 2006 के बाद से जीते ही नहीं कोई, और हम फाइनल में भी नहीं जाते। हम सेमीफाइनल में हमारी दौड़ ख़त्म हो जाती है जूनियर वर्ल्ड कप में। हम कम से कम फाइनल में खेलें, फाइनल अगर जीतें तो बहुत ही अच्छी बात हो। और जब भी किसी भी टीम, किसी भी मुल्क की जूनियर टीमें जीती हैं, विच शोज़ कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा, बशर्ते कि आप उन्हीं प्लेयरों को आप डेवलप करें। राइजिंग स्टार एशिया कप में आपने मेच्योर डेवलप क्रिकेटर्स भेजे थे। माँ सदाकत था, इरफान खान नियाजी था, सुफियान मुकीम था। ये सारे क्रिकेटर्स ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। अरफात मिनाज था, तो ये सारे प्लेयर्स ऑलरेडी खेल चुके हैं। उसकी ठीक है, वो भी एक अच्छी कामयाबी थी। लेकिन अंडर 19 एशिया कप की इसलिए ज़्यादा खुशी है कि वहाँ 2 बैक टू बैक टाइटल्स बांग्लादेश ने जीते थे। हम उनसे ज़्यादा अच्छे रहे। इंडिया 8 टाइटल जीत चुका था, हम उनसे अच्छे रहे। श्रीलंका, जिनकी अंडर 19 क्रिकेट, उनकी स्कूल क्रिकेट बहुत अच्छी है, हम उनसे भी अच्छे रहे। तो हमारी डेवलपमेंट अच्छी हो रही है प्लेयर्स की, और हमें अच्छे प्लेयर्स मिल रहे हैं बैकअप के लिए। वो आपकी बैकअप जो फैक्ट्री होती है वो अंडर 19 से ही आती है, अंडर 15, लेकिन अंडर फिर 19 से शायद आती है। साहब हमने ये देखा ना कि हमारे ये लड़के कहीं खो जाते हैं। उनके तो आप देख पुरानी लेना, बात है। आप तस्वीरें, आप एग्जाम्पल हम इंडिया की इस वजह से देते हैं कि शुरू में तो सब एक जैसे ही थे ना। इंडिया ने अपने सिस्टम को इतना इम्प्रूव कर लिया है कि अब उनके वो लड़कों की तस्वीरें जो अंडर 19 की आ रही होती हैं बार बार, कि वो सेम बैच अब टीम में खेल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आकिब जावेद की निगरानी में चल रहा है, सरफराज भी आए हैं, इससे पहले अजहर अली थे, ये सारे लोग कर रहे हैं काम। तो कह रहे हैं हम ट्रैक रखेंगे, एक ऐप बना दिया है, उस ऐप से प्लेयरों की ट्रैकिंग होगी कि कौन कहाँ पे है, किसकी क्या डाइट चल रही है, किसकी क्या फिटनेस चल रही है, किसका क्या रिकॉर्ड चल रहा है। अभी मैंने काफ़ी मैचेस देखे प्रेसिडेंट कप वनडे टूर्नामेंट के, लेकिन मुझे भी अभी भी काफ़ी मायूसी हुई कि बहुत से प्लेयरों की गेम अवेयरनेस नहीं है, बहुत से प्लेयरों को गेम फिनिश करना नहीं आता। हफीज़ ने जो SNGPL के साथ है, उन्होंने तारीफ़ की कि उवैस ज़फ़र एक बहुत अच्छा प्लेयर है। उसका मैंने एक 50 देखा, बड़ी अच्छी हार्ड हिटिंग बैटिंग करता है। मिडिल ऑर्डर में जो आपको प्रॉब्लम है वाइट बॉल क्रिकेट में, वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन SNGPL को बड़ी मायूस कुन शिकस्त हुई सेमीफाइनल में। वो OGD, वो शायद KRL के ख़िलाफ़ खेल रहे थे, या कौन सी टीम थी, हाँ KRL ही थी गालिबन। वो 20-22 रन थे आखिरी 3 ओवर में, 18 रन आखिरी 3 ओवर में थे, और उवैस ज़फ़र वो मैच फिनिश नहीं कर सके, उनकी टेल फिनिश नहीं कर सकी। आखिरी 5-6 विकेटें 16-17 रन पर गिर गई और वो मैच हार गए। इसी तरह कल PTV का फाइनल था, PTV वर्सेस KRL की टीम ने उनके ऊपर प्रेशर डाला, उनका मिडिल ऑर्डर क्रम्बल कर गया, जबकि पूरे 20-25 ओवर्स बाकी थे। नहीं, शामिल ने 50 तो किया, लेकिन शामिल की जिम्मेदारी थी कि वो और आगे लेके जाते। 100 उन्होंने किया हुआ था, वो अगर और आगे जाते, इसलिए कि टीम उनके ऊपर बड़ा डिपेंड करती है। फिर नीचे तैमूर खान आए, विकेट कीपर बैट्समैन, जो एक ऑलरेडी 100 बना चुके थे, वो ओवर्स पूरे नहीं कर सके। कराची से ताल्लुक रखता है, ताहा अच्छा लेफ्ट हैंडर है, वो ओवर्स पूरे नहीं कर सका। ये तो आपका चांस है, ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स, 100 करो ताकि प्रेसिडेंट कप में आपका नाम आए। ये यंग क्रिकेटर्स को गेम अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, जो इनको कोचेज और NCA में लोग सिखाएंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि शायद साहब अभी इस प्रेसिडेंट कप की बात करने लगे तो हम थोड़ा सा उसकी तरफ भी बढ़ जाते हैं, साथ ही उसका भी जिक्र कर लेते हैं। प्रेसिडेंट कप में KRL ने कामयाबी हासिल की, बहुत ही आसान रही, 4 विकेटों से, और ढेर सारी बॉलें भी पड़ी हुई थी। अच्छा खासा स्कोर तो पहली विकेट पे ही हो गया था। तो फैसल अकरम आए, उन्होंने 3 विकेटें ली, एक अली उस्मान ने विकेट ली, तो थोड़ा सा हल्का सा एक जोड़ लगा था। लेकिन शाहजेब, फुल मार्क्स टू हिम, ज़बरदस्त बैटिंग की उसने कल, जो 50 किया। शाहजेब ने शो किया कि उसमें मेच्योरिटी है,
वो एक अच्छा प्लेयर है। इफ्तिखार ऑलरेडी सारे लोग जानते हैं, उसकी उम्र गुजर गई जाहिर है, है इस दश्त की सयाही में। उसने मैच फिनिश सात करने के बेग लिए को गया। कैसा देख रहे हैं? अभी 1000 रन डोमेस्टिक में भी किए, अभी यहाँ पे भी जो है वो ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस लग रहा है आपको कि सात बहुत अच्छा प्लेयर है। उसने कायद आज़म ट्रॉफी में पूरे 1000 रन किए है। इस प्रेसिडेंट कप में भी बड़ा अच्छा उसकी परफॉर्मेंस रही है। वो बहुत अच्छा प्लेयर है। शामिल बहुत अच्छा प्लेयर है। शाहजेब खान बहुत अच्छा प्लेयर है। उवैस जफर जिस तरह मैंने कहा वो बड़ा अच्छा प्लेयर है। तो अच्छे प्लेयर्स तो पाकिस्तान में आ रहे हैं, आपको उनको प्रॉपर डेवलपमेंट करनी है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि जितनी इन क्रिकेटर्स को ऑन फील्ड क्रिकेट खेलने की जरूरत है, उतनी ही उनको ऑफ फील्ड गेम अवेयरनेस की, एजुकेशन की, प्रॉपर क्रिकेटिंग गाइडेंस की, आउट क्रिकेट की जितनी जरूरत है वो आज से ज्यादा कभी भी पहले नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मतलब एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, अब दुनिया भर में लीग्स भी हो रही हैं जिनमें इनको बुलाया जा रहा है, हमारे लड़के जा रहे हैं, हर जगह खेल रहे हैं, तब भी वो चीज़ आ क्यों नहीं रही है? आपका वहाँ जो ये जो फेलियर है गेम अवेयरनेस वाला, ये क्यों? अगर हम कहें कि हमारे कोचेज़ या हमारी मैनेजमेंट नहीं सिखाती, तो बाहर भी तो देख रहे हैं। वो इसी मेच्योरिटी से आती है, आपकी एकेडमीज में आती है, आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए आती है। इससे पहले हसन चीमा काम कर रहे थे डाटा में, और सारी सब चीज़ें उन्होंने पाकिस्तान को प्रोवाइड की, ऐप दिया और काफ़ी चीज़ें बताई। अब आप ये देखें कि 1990 के बाद से फास्ट बॉलर जो जितने भी डेब्यू किया है पाकिस्तान ने, अराउंड 60 के करीब हैं, किसी की 200 विकेटें नहीं है। हमारी 200 विकेटें करने वाले बहुत पुराने गुजर चुके। 200 विकेटें वाले आखिरी जो भी थे, अब शाहीन आएगा उस कैटेगरी में कि जो टेस्ट में आके 200 विकेट करेगा या वनडे में आके 200 विकेट्स करेगा। तो हमारे फास्ट बॉलर्स भी वो प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं हो पाती, वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती। वो डेवलपमेंट आपको सीखनी है, ऑस्ट्रेलियन से सीखे आप, कि जब वो ग्राउंड में आते हैं तो 1 घंटे तक वो ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए नहीं आते। तो पूछा गया कि भाई ये ग्राउंड में क्यों नहीं आ रहे प्रैक्टिस करने, तो उन्होंने कहा ये एमसीक्यूज का एक 30 एमसीक्यूज दिए जाते हैं, वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ताकि उन्हें उस एजुकेशन मिले, गेम अवेयरनेस हो कि इस सिचुएशन में क्या करना है और दूसरी सिचुएशन में क्या करोगे। जब भी आप देखें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इतनी स्ट्रांग, और फिर उसके साथ आपको अपनी फिटनेस, अपनी डाइट, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ये सारी चीजें लेके चलनी है। हमारा कुछ का ये वाला मसला हो जाता है, कुछ अपनी फिटनेस को वैसे नहीं रख पाते जैसे वो चल रहे होते हैं। बहुत सारे खो जाते हैं, देखिए फिटनेस की वजह से खो गए, फिक्सिंग की वजह से खो गए, और दूसरे तनाज़ात की वजह से खो गए। तो वो प्लेयर, डोपिंग की वजह से हमारे बहुत से प्लेयर खो गए। तो हमारे प्लेयर, अब अल्लाह करे कि प्रॉपर ट्रैकिंग हो, वो एक सिस्टम बन जाए, एक ऐप के जरिए अगर आप प्रॉपर ट्रैकिंग कर रहे हैं प्लेयरों की, ताकि आपके प्लेयर, अगर आप वो हायर ग्रेड्स में नहीं भी जा रहा है तो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलकर अपने आप को मजीद मैच्योर कर लें। ठीक है, अब मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट की, जिसका सबको बेसब्री से आज मेलबर्न में रिकॉर्ड तमाशाई ये पहले दिन का खेल देखने के लिए जमा हुए थे, लेकिन दिन बॉलर्स के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया की टीम 152 पे आउट हुई, तो इंग्लैंड ने कहा हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो 110 रन पे आउट हुए। या वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और एशेस के इस पहले दिन के खेल के हवाले से बात होगी, कुछ बिग बैश के हवाले से भी बात करेंगे। ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। Glad to have you back in conversation with our sports correspondent शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, ये 11 दिन में ही कहानी तो मुक चुकी थी इस एशेस की, लेकिन बॉक्सिंग डे से सबको बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, बड़ा एक हिस्ट्री है इसके पीछे। आज सब चाहते थे मज़ेदार मुकाबला, और शुरू में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया 154 पर आउट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि ये पॉइंट है जहां इंग्लैंड कैपिटलाइज करेगा, लेकिन फिर उनका वही बैटिंग का तरीका रहा। एक आध प्लेयर ही कोई अच्छी बॉल पे आउट हुआ, बाकी तो सब ऐसा लगा मुझे जैसे डबल माइंडेड शॉट्स खेल रहे थे। तकरीबन 10,000 तमाशाई इंग्लैंड से बामियामी के मेलबर्न और सिडनी को देखने आएंगे। वो टर्न ऑफ द ईयर भी देखते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन देखते हैं सिडनी हार्बर पर। फिर ये बॉक्सिंग डे टेस्ट, पहला टेस्ट जब 2 दिन में ख़त्म हुआ तो तकरीबन 4 से 5 मिलियन डॉलर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लॉस हुआ। आज एक बड़ा खूबसूरत सा बैनर एक ऑस्ट्रेलियन तमाशाई लेके आया था, इफ इंग्लैंड आर बैटिंग प्लीज आस्क योर उबर ड्राइवर टू वेट। तो इंग्लैंड की टीम इसी तरह बैटिंग कर रही है। अगर 172 पे आउट करती है पहले टेस्ट मैच में, तो 132 पे खुद भी आउट हो जाती है, 40 रन की लीड देती है। 300 कुछ करते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन टेस्ट में, तो वो भी 286 पे ऑल आउट हो जाते हैं। हर टेस्ट मैच में उन्होंने बढ़तरी दी है। आज कल मतलब आज इतना अच्छा टॉस जीतने के बाद
जब आप बैटिंग कर आपने डलवा दी ऑस्ट्रेलिया को और इतने कम स्कोर पर आउट कर दिया तो आपको आगे थोड़ी तो resistance show करनी था। चाहिए ना? लेकिन सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस पिच के ऊपर, जिस पे क्यूरेटर ने 10 मिलीमीटर ग्रास छोड़ी है। 10 मिलीमीटर इज टू मच। 6 मिलीमीटर यूजुअली, 7 मिलीमीटर चलो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा कर लो, लेकिन 10 मिलीमीटर बहुत है। अब माइकल नीसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा है कि उम्मीद यह है कि दूसरे दिन थोड़ी सी फ्लैट होगी पिच और बैटिंग करेंगे हम भी, इसलिए कि अगर ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच कल खत्म हो जाता है, जिसका कि कभी इम्कान लग रहा है, जिस तरह तो से अगेन 5 से 6 मिलियन डॉलर का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लॉस होगा। वो चाह रहे हैं कि दोनों कप्तान कल आखिरी एडिशनल आधा घंटा ना ले, कि कल टेस्ट मैच किसी तरह खत्म ना हो। अगर तीसरे दिन यानी संडे को एक गेंद भी हो गई तो उन्हें रिफंड नहीं करना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो प्रॉब्लम यही हो गई है ना कि 20 विकेटें तो आपकी पहले दिन में गिर गई ऑस्ट्रेलिया की तरफ। हाँ, ऐसा ही लग रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 29 उस्मान ख्वाजा के और 35 माइकल नेसर के और 5 विकेटें 45 रन्स देके जॉर्ज टंग ने ख्वाजा खेल रहा था उस वक्त, मैंने देखा, मुझे उम्मीद थी उस्मान ख्वाजा और स्मिथ जब खेल रहे थे कि शायद ऊपर का टॉप ऑर्डर चलो उड़ गया, नई गेंद होती है, थोड़ा मॉइस्चर होता है, ग्रास भी थी अच्छी खासी, तो लेकिन स्मिथ को एक बहुत ही अच्छी बॉल पड़ी जो इतनी तेजी से अंदर आई, और स्मिथ जैसा बैट्समैन बहुत कम बोल्ड होता है, वो बोल्ड हुआ। उस्मान ख्वाजा अच्छा खासा खेलते खेलते उन्होंने निक किया, लेकिन इस पिच पर सारे लोगों को मुश्किल हुई। जो रूट जैसा प्लेयर जिसके इतने रन्स हैं। अच्छा, यही मेरा अगला सवाल था आपसे कि हम जो रूट को इतना हाई रेट करते हैं, इस सीजन में पहली तो सेंचुरी की है ऑस्ट्रेलिया में, कहने का मतलब अब ये है कि क्या जो बड़ा प्लेयर है वो अपनी ही जगह पे या अपनी मतलब की जगहों पे ही रन करता है, इसलिए वो बड़ा प्लेयर है? क्योंकि मुझे तो अब नहीं दिखाई दे रहा है ये सब। आई वुड से केन विलियमसन एक एग्जांपल है कि वो हर जगह रन कर लेता है, लेकिन ये स्ट्रगल करते हैं। एक सेंचुरी की तो ज्यादातर लोगों को उम्मीद हो गई थी कि नहीं अब ये और मजीद आगे जाएगा, और थर्ड टेस्ट जो क्रूशल टेस्ट था जहां पे एशेस टर्न हो गई, जहां पे एशेस का रिजल्ट आ गया, अब तो समझो एशेस तो इंग्लैंड के लिए डेड हो गई ना। अगर आप आगे 2 टेस्ट मैच जीत भी जाओ तब भी एशेस तो रिटेन कर ली ना ऑस्ट्रेलिया ने। तो रूट से ही उम्मीद हो चली थी कि जब उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई कि अब ये आगे भी रन्स करेंगे, लेकिन वहाँ के बहुत से जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि रूट की जो बैट पोजीशन होती है वो ग्लाइड करने की कोशिश करते हैं थर्ड मैन की तरफ, जो इंग्लैंड में तो चल जाता है, इंग्लैंड में ही ऑस्ट्रेलिया में इसलिए नहीं चलता कि वहाँ गेंद पे बाउंस बहुत होता है और आपको वहाँ हॉरिजॉन्टल शॉट्स ज्यादा खेलने होते हैं। तो वही एक अच्छा, माय प्रॉब्लम इज उसने स्ट्रगल किया कि 15 गेंदें खेली, 15वीं गेंद पे 0 पर आउट होकर चला गया, और वो भी कोई ऐसी मतलब ठीक है स्विंग हुई थी वो बॉल, लेकिन उसको आराम से निगोशिएट कर सकता था। तो जो रूट की जो नाकामी है इंग्लैंड की नाकामी का बहुत बड़ा उसमें की फैक्टर है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम हैरी ब्रुक्स की तरफ। 41 on 34 एक ऐसी पिच पे जहां सबको प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने स्टाइल में खेल रहे हो, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये एक्सक्यूज कब तक चलेगा, दिस इज द वे आई प्ले। आपको टेस्ट तो टेस्ट है ना, आपको अपने मिजाज से हटके भी खेलना पड़ता है। सारी चीज़ें इंग्लैंड को समझनी पड़ेंगी कि आपको मेनली टेस्ट क्रिकेट यही है कि आपको कंडीशन की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। अगर कंडीशंस डिफिकल्ट हैं तो आप वहाँ पे एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल सकते। तीसरे टेस्ट मैच में और दूसरे टेस्ट मैच की सेकेंड इनिंग्स में दोनों दफ़ा इंग्लैंड ने बड़ी डिफेंसिव बैटिंग करके कोशिश की कि किसी तरह बचाएं। थर्ड टेस्ट में भी कोशिश की, बेन स्टोक्स ने भी कोशिश की, विल जैक्स ने भी कोशिश की, लेकिन वो उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं कर सके। अगर आप कंडीशंस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट है। जैसे मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि लैन हैटन ने कहा कि यहाँ पे पिचेस हार्ड होती हैं, प्लेयर्स हार्ड होते हैं, तो आपको हार्डर होना पड़ता है यहाँ पे सक्सेसफुल हो, और वो इंग्लैंड की टीम नहीं। ये सवाल तो अब अजीब ही लगता है, टेस्ट मैच किस तरफ जा रहा है। सवाल ये करता हूँ, टेस्ट मैच कितने दिन जा रहा है? हाँ, मुझे तो लग रहा है कि कल ही खत्म हो जाएगा, और अगर थोड़ी सी पिच बेहतर हुई और किसी ने लंबी इनिंग खेली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो शायद ये टेस्ट मैच थर्ड डे में जाए। अभी तक एशेज में फैंस को एक प्रॉपर संडे नहीं मिल सका। प्रॉपर संडे नहीं। तीसरा टेस्ट हुआ था वो भी संडे में 1.5-2 घंटे में खत्म हो गया था, लंच के करीब करीब। तो वो प्लेयरों को और फैंस को यही मायूसी हो रही है कि इनको प्रॉपरली 4 से 5 दिन का टेस्ट मैच देखने को नहीं मिल रहा, जबकि इतनी बड़ी तादाद इंग्लैंड से आती है। और ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा लग रहा है जैसे इस एशेस के दौरान ऑस्ट्रेलिया वाले कुछ और करते ही नहीं। 94,199 लोग अगर आज आ गए, इससे पिछले टेस्ट मैच में 230 आज तो वैसे भी छुट्टी भी थी ना, तो छुट्टी होती है, लेकिन इसके बावजूद आपको और बहुत सारे काम भी होते हैं। लेकिन एशेस तो ऐसा लग रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिकेट के अलावा और
ये मजे की बात है कि एशेज में नजर आ रहा है, बिग बैश में भी अच्छा खासा 23-24 हजार का क्राउड। बिग बैश की बात की है शाहिद भाई ने, तो उस तरफ बढ़ते हैं। सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न स्टार्स का मुकाबला। आज उम्मीद थी बाबर आजम कुछ करेंगे, लेकिन वो आज भी नाकाम। शाहिद साहब, यहाँ जाने का बाबर आजम का मकसद क्या था? मुझे मैं समझ नहीं पा रहा पॉइंट। एक तो ठीक है, फाइनेंशियली इट्स गुड, बट अगर आप उस जगह जा रहे हैं, जिस तरीके से आप खेलते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट इस तरह से नहीं खेलते। और अगर आप तेज खेलने की कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आप अपने शॉट्स दिखा सकें और रन्स बढ़ा सकें, तो फिर तो यही होगा। तो यहाँ मुझे मकसद समझ नहीं आ रहा। टेस्ट मैचों में उसका रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। उसका एडिलेड में एक 90 है, एक 100 है, और इतना बुरा नहीं है उसका रिकॉर्ड, जबकि अच्छी टीमों के खिलाफ, अच्छे बॉलिंग अटैक के खिलाफ आप वहाँ जाके खेल रहे हैं। लेकिन T20 क्रिकेट में अगेन आज तो पूरी तरह ट्रैप किया टॉम करन ने उसे। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉलिंग कराते रहे 3 गेंदों पे बड़ी मुश्किल से वो सरवाइव किया, और फिर वही कर्टेन्स हुए कि स्लिप में कैच दिया। ग्रेग शिपर्ड इस टीम का कोच है, जो ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक क्रिकेट का एडम वोजेस के बाद सेकंड बेस्ट कोच है। वो ग्रेग शिपर्ड यकीनन नेट्स में बताएगा कि क्या गलतियां हो रही हैं। कप्तान और दूसरे जो लोग हैं वो बताएंगे। जॉश फिलिपी ने पिछली दफ़ा कहा था जब वो 9 रन्स पे आउट हुए थे कि बाबर आजम का एक बड़ा स्कोर ड्यू है, तो अगले मैच में उन्होंने 50 की। हो सकता है जॉर्ज फिलिपी को दोबारा कुछ कहना पड़े इसी तरह का। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात, मेरा ख्याल है समझाने, बताने, टेक्निक दिखाने, इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। वनडे और टेस्ट की तो शायद भाई हम कभी बात भी नहीं करते, हम T20 पे ही बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियंस और स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कोचेस ये आपको जिस तरह समझाते हैं, जिस तरह आपको बताते हैं, और अगर आप उनकी चीजें फिर एग्जीक्यूट नहीं करते, तो फिर वो आपको बेंच का रास्ता दिखाते हैं कि बिब पहनो और अब बेंच पे बैठो। एंड्रयू मैकडोनाल्ड के बारे में ये कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया का कोच है, ये कहा जाता है कि वो ना तो अच्छा बॉलर था, ना ही वो अच्छा बैट्समैन था। मीडियोकर एवरेज प्लेयर था जिसने सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेले। लेकिन वो कॉम्पिटिटिव इतना था कि वो अगर नहीं भी स्कोर कर रहा होता तो अपने साथियों को अर्ज कर रहा होता था कि देखो इसमें मुकाबला डालो, किसी तरह हमने जीतना है, ये सब कुछ करना है। वही उसने कोचिंग में दिखाया। वो आराम से, सुकून से खड़े होकर प्लेयर को इस तरह समझा देते हैं और प्लान देते हैं। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते 1-2 मैच में, तो फिर वो उसको मेलबर्न स्टार्स के लिए सैम हार्पर ने 110 रन की इनिंग खेली 60 बॉलों पे। हमारे बड़े नहीं चल रहे, इनका ही इज अ नोबडी। और सैम हार्पर 3-4 साल से बिग बैश में फर्स्ट क्लास भी खेल रहा है, और 11-50 है, आज पहला 100 था उनका, तो दैट्स गुड। बड़ा अच्छा प्लेयर है वो, बड़ा अच्छा प्लेयर है। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को तो ऑस्ट्रेलिया में खेलने की इतनी आदत होती है, जाहिर है वो जब 6-7 साल के होते हैं वहां से वो फील्ड में डाल दिए जाते हैं। और इतने ग्राउंड्स हैं कि अगर आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ग्राउंड भी नहीं मिल रहा होता, तो आपको उससे अच्छी फील्ड्स दूसरे क्लब क्रिकेट में। चलते ये बताएं नाजरीन कि कराची के निजी कॉलेज के ज़ेरे इत्माद वीक में फातेह टीम का फैसला हो गया। फातेह टीम ने 3850 पॉइंट्स हासिल किए। 15 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले कराए गए, क्रिकेट समेत। शाहिद साहब, कैसा देखते हैं? बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला था। कॉलेजों में इस तरह की इवेंट्स होते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में तो खुशी होती है। बहुत से कॉलेजों और स्कूलों के पास तो ग्राउंड भी नहीं होते। जब ये इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, खुशाइन बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थे। प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।